ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? आपका परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया था। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका फिक्स प्राइस है उसको क्या बोलते हैं अपन? परफेक्ट कंपटीशन। और जिसमें प्राइस आपका वेरिंग करते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, उसको क्या बोलते हैं अपन? इम्परफेक्ट कंपटीशन। हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलर आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आपके मार्केट को। ठीक है, क्योंकि प्राइस कैसा है आपका? फिक्स्ड। अब उसमें डिपेंड नहीं करता अब 1 हो, 10 हो, 50 हो, प्राइस तो आपका क्या है? कांस्टेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिखिए, फीचर्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फीचर्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देखो, फीचर्स मतलब आपको पता है, फीचर्स मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। और इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन मीन्स होता है उसका इफेक्ट। इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है? उसका इफेक्ट। तो हमको फीचर्स भी पढ़ना है और उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके मार्केट में, हमको वो भी पढ़ना है। जैसे पहला, परफेक्ट कंपटीशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि आपका पूरा चैप्टर में मेन मार्केट फॉर्म में आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन। तो क्वेश्चन क्या आता है 4 मार्क्स का आपका? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो 5 से 6 फीचर्स हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला फीचर देखिए, पहला फीचर है आपका वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ये है आपका फीचर। ये क्या है आपका? फीचर्स। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अगर मार्केट में आपके बायर्स और सेलर बहुत ज्यादा है तो इम्प्लीकेशन क्या होगा इसका? मतलब वो ऑप्शन बहुत ज्यादा रहेंगे। ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा रहेंगे, कोई भी सिंगल व्यक्ति आपके मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नॉट अ सिंगल पर्सन कैन इन्फ्लुएंस योर मार्केट इफ द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर मोर और मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा आपका? ईच और सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। इससे क्या पता चलता है हमको? इससे क्या पता चलता है कि हमको इससे ये पता चलता है कि आपका जो फिक्स्ड प्राइस है, हैंस फिक्स्ड प्राइस प्रिवेल्स मतलब कि यहाँ पे कैसा चलता है? यहाँ पे सिर्फ क्या चल रहा है आपका? फिक्स्ड प्राइस। अब किसी के बोलने पे ना फर्क पड़ रहा है, ना मार्केट को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस कैसा है? फिक्स्ड है। ठीक है, अब सीएम का फोन आए या किसी का फोन आए, प्राइस क्या है भाई? फिक्स्ड है। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका होमोजेनस प्रोडक्ट। क्या होता है होमोजेनस प्रोडक्ट? इसके पहले सुना है? होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं, हाउस प्रोडक्ट थोड़ी ना बोला मैंने। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल। अगर कोई प्रोडक्ट आपका आइडेंटिकल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस प्रोडक्ट। सपोज टीवी बना रहे हो, अगर कोई कंपनी ने डुप्लीकेट टीवी बना दी, सपोज आपके एडिडास के शूज है, उसकी फर्स्ट कॉपी बना दी अपन ने, बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसे दिख रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? होमोजेनस प्रोडक्ट। मतलब 100% आइडेंटिकल। सपोज मैंने बोला ये माइक है मेरा, ये माइक JBL का माइक है। अगर सपोज 50 दुकान है और 50 दुकानों के पास यही माइक है, 50 दुकानों के पास क्या है? यही माइक है, बिल्कुल 100%, कलर भी यही है, साइज भी यही है, प्राइस भी सब कुछ सेम है, तो उसको प्राइस भी क्या करना पड़ेगा? सेम। सपोज अगर मेरे पास 600 रुपये का मिल रहा है, किसी व्यक्ति ने 550 को दिया, तो सब लोग किसके पास जाएंगे? 550 वाले का। फिर किसी ने 500 का दिया तो 500 का। तो ये लोग क्या करते हैं? मार्केट वाले मिलकर क्या करते हैं? एक प्राइस को क्या करते हैं? डिसाइड। अगर प्रोडक्ट आपका 100% आइडेंटिकल है, 100% कैसा है आपका? आइडेंटिकल है, तो प्राइस वेरी नहीं करता आपका, प्राइस वेरी नहीं करता। तो होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपका? 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सेम कलर, सेम साइज, सेम फीचर, सब एक जैसा, सब क्या आपका? एक जैसा। इससे क्या पता चलेगा आपको? सेम प्राइस प्रिवेल्स द मार्केट, प्रिवेल्स द मार्केट। सेम प्राइस को ही क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्राइस।
सेम प्राइस को क्या बोलते हैं? Fixed फिक्स्ड प्राइस। price। अब देखिए सबसे अच्छा और सबसे कॉन्सेप्शनल और सबसे इजी भी और सबसे ज़्यादा पूछने वाला भी, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, देखो इसका मतलब क्या होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का। अगर आप मार्केट में आ रहे हो कोई भी शॉप लेके, आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना। सपोज अगर मैं बोलूँ कि मैं एशियन पेंट की शॉप खोलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एशियन पेंट वाले से क्या लेना पड़ेगा? बात करके मेरे को उसका मेंबर बनना पड़ेगा। और मुझे क्या लेना पड़ता है? सपोज जैसे मैंने बोला डोमिनोज खोलना है, तो मुझे फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा पहले उसको पैसा देके, या मुझे साई चुट्टा बार का कॉफ़ी खोलना है, चाय वाला खोलना है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनकी फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मैं वैसे ही बंद नहीं कर सकता। अगर मेरे को पानीपुरी खोलना है तो किससे पूछना है? घर पे पानीपुरी बनाओ, डायरेक्ट मार्केट में ठेला लगा लो, नगर पालिका को 20-50 रुपये का टैक्स दे दो। कपड़े की मार्केट, इंदौर से कपड़े खरीद के लेके आओ, बहुत सारे लगा दो। जो जितने भी सेल लग रहे हैं वो क्या करते हैं? अपन दिल्ली से इंदौर से थोक में कपड़े लेके आते हैं, बोरी भर भर करके यहाँ टांग के रख देते हैं, 200 रुपये की टी शर्ट, 100 रुपये की टी शर्ट, और जितने कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका मतलब क्या होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट का, तो मार्केट में आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी मार्केट को छोड़ के जा सकते हो, आपको किसी को कुछ आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा फ्रीडम है इसका, किसका? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर। परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर। देखो अगर आपको मार्केट में बायर्स और सेलर का परफेक्ट नॉलेज है कि कितनी डिमांड आने वाली है, किस क्वांटिटी में डिमांड आने वाली है, कैसी क्वालिटी की डिमांड आने वाली है, आपको अगर पता है तो आप मार्केट के प्राइस को फिक्स कर सकते हो। क्योंकि एक प्राइस फिक्स कर दिया आपने, आपको पता है कि जैसे शादी का सीज़न आने वाला है, शादी का सीज़न आने वाला है, तो क्या करते हैं? देखना जितने भी सीरीज़ की लाइटिंग वाली दुकान है, इनके रेट बराबर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी लेने जाओ तो सस्ते में मिलेंगे, पर जैसे ही गणेश जी के टाइम पे हर दुकान पे देखना वो 40 रुपये वाली सीरीज भी आपको 80 रुपये की मिलेगी, और हर दुकान में 80-80 की मिलेगी। हर दुकान वाले उनको पता है कि ये उनकी मंडली बनी रहती है, बिल्कुल बात कर लेते हैं कि इतने में बेचना, अपने को इसके नीचे आना नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमको परफेक्ट नॉलेज रहता है अगर बायर्स और सेलर का, तो हम बता सकते हैं कि हमको कितना मार्केट में कितना कमोडिटी लेके जाना है, कितना प्राइस या कितना कोई भी प्रोडक्ट अपने को लेके जाना है, ठीक है। ये पॉइंट को नोट डाउन करो। अब इसमें लास्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। देखो अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब बेचने वाला कॉस्ट। कैसा? एग्जाम्पल जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। कैसा आपका? एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है? किसी चीज़ को बेचने के लिए तो कर रहे हैं ना। कॉस्ट प्राइस तो आपके पास है। अब मार्केट में टीवी को बेचना है तो अपन क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा नहीं टीवी में आते हैं एडवर्टाइजमेंट, फ्लिपकार्ट में आलिया भट्ट रणबीर कपूर आ रहे हैं, बिग महा सेल चल रहा है, ये सब क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो आपका क्या है? फिक्स्ड है। जितना सेलिंग प्राइस आपका बढ़ेगा उसके माइनस अपन क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या निकलेगा? प्रॉफिट। वेरी गुड, लिखिए अब नोट डाउन करिए। देखिए तो ये हो गया आपके फीचर्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड, इसको थोड़ा सा पढ़ना है, जिसको मैंने स्टार मार्क लगाया, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसको दूसरे नाम से जानते हैं प्योर कॉम्पिटिशन। इसको क्या बोलते हैं? प्योर कॉम्पिटिशन। प्योर कॉम्पिटिशन मतलब जिसमें जिसको अधिकार है जब चाहे आ जाओ तब चाहे चले जाओ, उसको क्या बोलते हैं? प्योर कॉम्पिटिशन। तो एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन या प्योर कॉम्पिटिशन वर्सेस परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्योर कॉम्पिटिशन में सिर्फ एक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? प्योर कॉम्पिटिशन एक छोटा सा ब्रांच है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका बड़ा ब्रांच है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ प्योर कॉम्पिटिशन कैसा है आपका? स्मॉल, और ये कैसा है आपका? ब्रॉड। ये कैसा है आपका? ब्रॉड, ठीक है। रब करूँ इसे, हेडिंग डालो, डिमांड करो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, डिमांड करो।
ठीक है। डिमांड कर्व, देखिए डिमांड कर्व के बारे में हमको क्या पता है कि जैसे ही आपका डिमांड हो रहा है, सपोज आपकी डिमांड हाइप पे है और आपका सप्लाई भी बराबर है, तो कंपटीशन कैसा रहेगा? परफेक्ट। अगर मैंने बोला जैसे डिमांड आपकी ज़्यादा है और सप्लाई नहीं हो रहा है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे आपके? हाई। और अगर डिमांड आपका नहीं है और सप्लाई आ रहा है, तो क्या होगा? प्राइस आपके लो। तो कहने का मतलब क्या है? डिमांड पे पूरा खेल है आपका। मार्केट में डिमांड है, सप्लाई भी है, तो नॉर्मल प्राइस। डिमांड है, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस हाई। डिमांड नहीं है, कुछ भी डिमांड नहीं हो, सप्लाई हो रहा है, तो प्राइस कैसे होगी? लो। पर हमको क्या पढ़ना है? परफेक्ट कंपटीशन में आपका होता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस कैसा है? फिक्स्ड। तो डिमांड से कुछ अफेक्ट पड़ रहा है क्या? डिमांड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं, प्राइस आपका कैसा है? फिक्स्ड। तो यहाँ पे देखो डिमांड कर्व में सपोज आपका एक ग्राफ है, तो अगर सपोज ये आपका सप्लाई कर्व लाइन है, ये कैसा है आपका? सप्लाई लाइन है, और नीचे वाली लाइन कैसी है आपकी? डिमांड। तो दोनों के दोनों अपोजिट जा रहे हैं, दोनों के दोनों क्या जा रहे हैं? अपोजिट। ये किसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, किसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसमें सप्लाई आपका हाई आ रहा है, डिमांड कैसा है आपका? लो। तो प्राइस क्या होगा आपका? बढ़ेगा। हाँ, तो क्या करते हैं जितने भी इकोनॉमिस्ट लोग हैं वो बैठ के बोलते हैं कि अगर ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, ये दोनों को क्या? मीटिंग पॉइंट मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे मैं प्राइस को फिक्स कर दूँ, इस पॉइंट पे मैं प्राइस को क्या कर दूँ? फिक्स कर दूँ। सपोज इस पे मैंने किसको कर दिया? फिक्स्ड प्राइस। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइस इक्विलिब्रियम। इसी को क्या कहते हैं? प्राइस इक्विलिब्रियम। और ये हो गया आपका कांस्टेंट प्राइस। अब आपका मार्केट को कोई टेंशन नहीं, अगर आपने बीचों बीच में एक प्राइस रख दिया तो सप्लाई और डिमांड कैसा भी हो आपका फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट पे। ठीक है, तो सेम वही, सपोज ये है और आपका ग्राफ है आउटपुट वर्सेस सप्लाई का, या डिमांड वर्सेस सप्लाई का। तो इसी को पॉइंट को मैं आगे प्रोजेक्ट करता हूँ। तो अपना आउटपुट क्या था? 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी पॉइंट्स है अपने। तो हमने क्या देखा था कि हमारा कैसा कब बनता था? फिक्स प्राइस में, सीधा। जब आउटपुट आपको कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो, आपका फिक्स प्राइस आता था। और फिक्स प्राइस को अपन ने क्या बोला था? रेवेन्यू। फिक्स प्राइस को क्या बोला था अपन ने? रेवेन्यू। कौन सा? एवरेज रेवेन्यू। कौन सा बोला था? एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर था। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर था आपका? मार्जिनल रेवेन्यू का। जिसने रेवेन्यू वाला यूनिट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसको देख लीजिएगा। उसमें तीनों कर्व आपके एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका? मार्केट रेवेन्यू। और वही क्या है आपका? प्राइस। वही क्या है आपका? प्राइस। तो इसमें कर्व कैसा बना आपका? प्राइस कर्व कैसा आपका? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कैसा बना आपका? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू, वेरी गुड, पैरेलल टू अबे एक्स एक्सिस ना, पैरेलल इसके है ना एक्स एक्सिस के, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है? वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पॉइंट सभी जगह पे क्या है आपके? सेम। पॉइंट सभी जगह पे क्या है आपके? सेम। तो यहाँ पर प्राइस कौन सेट करता है आपका? इंडस्ट्री इज द प्राइस सेटर। कौन है आपका? इंडस्ट्री कौन है आपका? प्राइस सेटर है। और इसी को क्या बोलेंगे हम? प्राइस मेकर। ये क्या है आपका? प्राइस मेकर और प्राइस टेकर। ठीक है, तो डिमांड कर्व इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हमने क्या बोला? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही आपका फिक्स प्राइस होता है, वही आपका क्या है? एवरेज रेवेन्यू। वही आपका क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका? परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स और ये डिमांड कर्व, और एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन है आपका प्योर कंपटीशन वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन। थैंक यू।